क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं सरफेस पे और ये सरफेस रफ है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है। एक ब्लॉक m1, दूसरे का मास m2, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एक्सटर्नल फोर्स एक लग रहा है डायरेक्टली m2 पे। सवाल में आपसे पूछा कि फाइंड मिनिमम कॉन्टेक्ट फोर्स F टू बी अप्लाइड ऑन m2 सो दैट m1 स्टार्ट स्लाइडिंग। कह रहे कि F की वो मिनिमम वैल्यू बताओ जो कि m2 पे लग रहा है ताकि ये एटलीस्ट स्लाइडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा। पहले तो आप इस बात को समझिए कि m1 को स्लाइड कराएगा कौन। भाई जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो तो डायरेक्टली m2 पे लग रहा है, वो तो इसको स्लाइड करा नहीं रहा। तो m1 को स्लाइड करा कौन रहा है? सबसे पहली बात तो ये, तो जैसे ये हमारा हो गया m1, ठीक है ना। सरफेस रफ है, फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, तो m1 को कौन रोके हुए है? आप बोलोगे m1 को इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स है जो रोके हुए है, ठीक है। m1 को चलाएगा कौन? आप बोलोगे यार कि स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग अगर कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो उसी फोर्स की टेंडेंसी होगी कि m1 को मूव करा सकता है, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में कोई ना कोई स्प्रिंग फोर्स होगा, इसको हम Fs लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब सारा सिस्टम अपनी नेचुरल लेंथ में है, जैसे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, उस कंडीशन में तो कोई स्प्रिंग फोर्स लग नहीं रहा होगा m1 पे और ना ही कोई स्प्रिंग फोर्स m2 पे लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि थोड़ा सा सीन बदलेगा यहाँ पे। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा m2 पे, m2 मूव करेगा, ठीक है ना। अब अगला सीन कुछ ऐसा है, हमने मान लिया कि m2 जो है वो मूव करके कुछ यहाँ तक आया, दिस इज आवर m2, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स से लगा है F। हमने माना कि जो m2 के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना, ये x के बराबर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अभी m1 चला नहीं है, m1 अभी भी हमारा वहीं पे है, दिस इज आवर m1। हाँ, एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे हुई है कि स्प्रिंग जो है उसमें एलोंगेशन आ गया, ठीक है। तो ये रही आपकी स्प्रिंग और स्प्रिंग में एलोंगेशन आ गया x के बराबर का। जब तक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी तब तक स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स लग नहीं रहा था। अब जैसे ही स्प्रिंग के अंदर x का एलोंगेशन आया, एलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा k इंटू एक्स के बराबर, ठीक है ना। यानी इस वाले एंड पे स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले एंड पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में k इंटू एक्स के बराबर। अब देखो k इंटू एक्स यही एक ऐसा फोर्स है जो m1 को चला सकता है, ठीक है। तो हमने बोला कि स्प्रिंग फोर्स लगा k इंटू एक्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर स्प्रिंग फोर्स की हो जाए तो m1 चलना स्टार्ट कर देगा। अब बोलोगे यार m1 तब चलेगा ना जब ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसकी लिमिटिंग वैल्यू, जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है उसके बराबर एटलीस्ट हो जाए, या तो बराबर हो जाए या तो बड़ी हो जाए, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि जैसे जैसे यहाँ पे एलोंगेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्लॉक m2 इधर डिस्प्लेस होगा, x बढ़ेगा तो kx बढ़ेगा, ठीक है ना। शुरू में x 0 था तो स्प्रिंग फोर्स कुछ था क्या, x को 0 करेंगे कोई भी स्प्रिंग फोर्स इस पर लग नहीं रहा था, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा था। जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे kx की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि इधर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है और जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये x की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, x की इंक्रीज होगी, इसका मतलब कि जो स्प्रिंग फोर्स है k इंटू एक्स ये भी आपका इंक्रीज होगा। जब स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होगा तो फिर फ्रिक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ये भी इंक्रीज होगा। फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो सकता है जिसको कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कोई एक x जरूर होगा जहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब ये बोलेंगे कि वेन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाए, यानी इसको हम सिंपल लिख रहे हैं FL और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सरफेस का म्यू गिवन है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा म्यू m1 है ना, म्यू m1g, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही इतना हुआ, ठीक है ना, वैसे ही ब्लॉक जो होगा इसके अंदर मूव करने की टेंडेंसी आ जाएगी, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप बोलोगे यार कि ये जो इस स्प्रिंग फोर्स है Fs, इसकी जो वैल्यू है कम से कम इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए।
इससे बड़ी हो तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम इससे बराबर होनी चाहिए। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। स्प्रिंग फोर्स, आप बोलोगे यार कि स्प्रिंग फोर्स अगर एक्स एलोंगेशन की हम बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स आपका हो जाएगा के एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स, ये हो गया m1g। तो हमारे सामने एक कंडीशन यहाँ पे मिल गई कि ब्लॉक m1 को अगर मूव होना है तो जो के एक्स की वैल्यू है वो या तो म्यू m1g से बड़ी हो या बराबर हो। ठीक है, सवाल में बोला है कि m1 स्टार्ट स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि स्लाइड करते वक्त इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी हो, जस्ट ये स्लाइड करना शुरू कर दे। तो अब बोलोगे यार कि इसका मतलब कि ये जो के एक्स है ना, ये जस्ट इसके बराबर हो जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा, यानी म्यू m1g के बराबर हो जाए। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें हम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो जरा आप ध्यान से समझिएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है? जीरो है, सारा कुछ रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे यार कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो हम लिखेंगे जीरो के बराबर। ठीक है, इसके अंदर कोई मोशन हुआ नहीं है, ये मूव करके गया है। तो वर्क डन यहाँ पे किसका किसका हो रहा है? एक तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हो रहा है m2 पे, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हो रहा है m2 पे। यही दो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो गया F इंटू एक्स। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, भाई इस पे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चूंकि ये मोशन यहाँ पे हो रहा है तो फ्रिक्शन तो अपने मैक्सिमम पे होगा। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन हम लिखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू, और ये हो जाएगा m2g। ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर x, माइनस इसलिए लगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका राइट में हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आपका लग रहा है लेफ्ट में, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलोगे यार फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है यहाँ पे वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि स्लोली स्लोली इसको मूव करा रहा है। और इसके साथ भी ऐसा नहीं बोला कि ये जब स्लाइड करे तो इसके पास कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, जस्ट ये स्लाइड कर जाए, ये केस है। ठीक है, अब हमें एफ ही निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो गया एफ एक्स माइनस ये म्यू m2gx इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, x यहाँ से हम कॉमन कर लें तो आपका मिलेगा यहाँ पे f माइनस म्यू m2g, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉरी, एक चीज़ और यहाँ पे होगी, वो ये कि x जब एक्सटेंशन होगा ना इसके अंदर, तो भाई स्प्रिंग भी तो वर्क डन करेगी, नेगेटिव वर्क डन, या फिर आप ये कह सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। सॉरी, उस चीज़ को हम लोग भूल रहे थे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फाइनली इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ये हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है ना, आप इसको कह सकते हो दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो नेगेटिव होगा। हमें एफ निकालना है। अब सिंपल एक एक्सप्रेशन हमारे सामने मिला, इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो एक्स यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया, एक्स को कॉमन किया, यहाँ पे मिला एफ। ठीक है, माइनस ये हो गया म्यू m2g माइनस हाफ के, एक तो एक्स कॉमन हो गया ना, तो हाफ के एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये एक्स आके इधर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो एफ इज इक्वल्स टू हमारे सामने क्या मिला, एफ इज इक्वल्स टू ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया म्यू m2g प्लस ये हो जाएगा हाफ के एक्स। और अभी हमने देखा कि जो के एक्स की वैल्यू है म्यू m1g के बराबर होनी चाहिए, तो के एक्स की जगह पे म्यू m1g कर दें, सो एफ विल बी इक्वल्स टू म्यू m2g प्लस हाफ, और के एक्स की जगह पे म्यू m1g हमने कर लिया। ठीक है, तो F यहाँ पे हमें फाइनली मिल चुका है, दिस इज द मिनिमम फोर्स है। ठीक है ना, ये आपका हो गया म्यू, और जी यहाँ से हमने कॉमन कर लिया, म्यू जी कॉमन किया तो यहाँ से मिला m2 प्लस m1 डिवाइड बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो करने, नहीं तो आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं।
एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू जी डिवाइड बाई 2 और अंदर आपका हो जाएगा 2m2 प्लस m1। सो यही हमारा आंसर होगा कि कम से कम इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ताकि ये जो m1 ब्लॉक है हमारा ये स्लाइड कर जाए। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।